आईवीएफ प्रोसेस के बाद हमें खाने पीने की क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, ये अक्सर दिमाग में पेशेंट्स के बहुत क्वेरीज होती हैं और आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें अपने डाइट का, हमारे खान पान का किस तरीके से ध्यान रखना है। मैं डॉक्टर नेहा प्रेमी आज आपके पास इसी टॉपिक के साथ आई हूँ ये डिस्कस करने के लिए कि हमें वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन आईवीएफ के बाद या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कंटिन्यू करना है और किन चीज़ों को हमें खाना अवॉइड करना चाहिए। आम तौर पे जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा लेते हैं उसके बाद डॉक्टर्स हमें 15 दिन के लिए दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। इन दवाइयों में ज़्यादातर हार्मोनल दवाइयाँ होती हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे भी एक इम्पैक्ट डालते हैं। आमतौर पे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी की फीटस की ग्रोथ के लिए दिया जाता है, पर ये जो हार्मोन होता है ये हमारी जो गट है, हमारी जो बॉवल है, आते हैं, उन पे एक स्लैगिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब हमारी डाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो हमारा खाने को पचाने की क्षमता है, उसको थोड़ा स्लो करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर इनटेक, पानी का सेवन। हम जितना अपनी डाइट में वाटर का इनटेक अच्छा रखते हैं, उससे हमारे जो भी हम खाते पीते हैं उसको डाइजेस्ट होने में हेल्प मिलती है। तो वाटर इनटेक आम तौर पे हमें पेशेंट को सजेस्ट करना चाहिए कि वो अपना इनटेक अच्छा रखे। दूसरी चीज़ें हैं कि जो भी मील्स पेशेंट लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं वो उन्हें डिवाइडेड मील्स में खाना है। कहने का मतलब है कि हम दिन में 2 बार ना खाते हुए चाहे दिन में 4 से 5 बार मील्स लें, लेकिन मात्रा हमारे खाने की थोड़ी-थोड़ी हो। कभी भी यदि हम ज़्यादा चीज़ें एक साथ खाने की कोशिश करेंगे तो बॉडी को उसे पचाने में डिफ़िकल्टी होती है और फिर गैसेस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके अलावा पेशेंट्स को ये ध्यान रखना है कि जो फाइबर युक्त चीज़ें होती हैं, जैसे कि सलाद होता है, फ्रूट्स होते हैं, जो हमारे फाइबर युक्त आटे होते हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार का आटा है, ये सारी चीज़ों को अपने डाइट में लाने की कोशिश करना चाहिए। ये चीज़ें हमारे बॉवल में रफेज बढ़ाती हैं और इससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है और हमारी बॉवल को क्लियर होने में भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो चीज़ हमें अवॉइड करनी है वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें खाने की ध्यान रखनी है। अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड है या बहुत ज़्यादा चिकनाई भरा खाना है, तला हुआ खाना है। हमारी बॉडी को तले हुए खाने को या बहुत ओवर स्पाइसी फूड को डाइजेस्ट करने में प्रेगनेंसी के टाइम में स्पेशली, या जब हम ये हार्मोन्स की दवाइयाँ खा रहे होते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। तो इस वजह से इस तरीके के फूड्स हमें अवॉइड करने हैं, जैसे कि तला भुना खाना। बहुत बार पेशेंट के दिमाग में एक डाउट होता है कि क्या हमें पपाया या पाइनएप्पल इस तरीके के फ्रूट्स हम ले सकते हैं क्या? हालांकि इन चीज़ों के पीछे कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है कि वेदर हमें इन्हें लेना चाहिए या नहीं, पर बहुत सारी फैमिलीज में इन फ्रूट्स को कंसिडर किया जाता है कि ये अबॉर्शन का एक कारण बन सकते हैं। तो यदि आपके भी फैमिली में इस तरीके का कोई थॉट प्रोसेस है तो आप चाहें तो इन फ्रूट्स को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज साइंटिफिकली इन चीज़ों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हम जो भी फ्रूट्स हमें पसंद हो, जो भी वेजिटेबल्स हमें पसंद हो, जिस भी तरीके का खाना हमें अच्छा लगे, हम घर का बना हुआ ताज़ा खाना खा सकते हैं। एक लास्ट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें बाज़ार का बना हुआ खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आईवीएफ के बाद हमें बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करना होता है, क्योंकि वो हमारे साइकिल के रिजल्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। बहुत बार बाज़ार का खाना हमारे पेट को ख़राब करता है, डायरिया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स को एग्रवेट कर सकता है, जिस वजह से फिर हमारे साइकिल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए यदि हम अपने डाइट को लेंगे तो हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हमारा डाइजेशन और हमारी साइकिल सक्सेसफुली मूव करेगी।